ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ शांति शांति शांतिः। नमस्ते मेरे प्यारे दोस्तों, ये भगवान श्री रामकृष्ण परमहंसा का वचनामृत का छठा वीडियो है। ये वीडियो हम शुरू करते हैं परिच्छेद 13 और भाग 7 गीता का श्लोक 10वें पाठ का चौथा श्लोक। संयम इंद्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धयते प्राप्तुन्वन्ति मामेव सर्वभूतहिते। भाटा शुरू हो गया। जहाज कलकत्ते की ओर द्रुत गति से बढ़ रहा है, इसलिए पुल पार कर कंपनी के बगीचे की ओर और थोड़ी दूर तक ले जाने के लिए कप्तान को आदेश दिया गया। जहाज कितनी दूर आ पहुंचा है इसकी अधिकांश लोगों को सुध नहीं है। वे मगन होकर श्री राम कृष्ण की बातें सुन रहे हैं। समय कैसे चला जा रहा है इसका होश नहीं है। अब मुरमुरे और नारियल के टुकड़े बांटे गए। सबने थोड़ा थोड़ा लेकर खाना शुरू किया। आनंद की हाट लगी है। केशव ने मुरमुरे आदि लाने की व्यवस्था की थी। ऐसे समय श्री राम कृष्ण के ध्यान में आया कि विजय और केशव दोनों ही संकुचित होकर बैठे हुए हैं। तब जिस प्रकार दो नादान बच्चों में झगड़ा हो जाने पर कोई बड़ा व्यक्ति समझौता करा देता है, उसी प्रकार श्री राम कृष्ण उन दोनों के बीच समझौता कराने लगे। सर्वभूत हिते रत। श्री राम कृष्ण केशव के प्रति, अजी ये विजय आए हैं, तुम लोगों का झगड़ा विवाद मानो शिव और राम की लड़ाई है। राम के गुरु शिव हैं, दोनों में युद्ध भी हुआ, फिर संधि भी हो गई। पर शिव के भूत प्रेत और राम के बंदर ऐसे थे कि उनका झगड़ा किचकिचाना रुकता ही न था। सब जोर से हंस पड़े। अपने ही लोग हैं, ऐसा होता ही है। लव कुश ने भी राम के साथ युद्ध किया था। फिर जानते हो न माँ और बेटी अलग से मंगलवार का व्रत रखती हैं। मानो माँ का मंगल और बेटी का मंगल अलग अलग है, परंतु वास्तव में तो माँ के मंगल से बेटी का मंगल होता है और बेटी के मंगल से माँ का। इसी तरह तुमसे एक के एक समाज है, जब दूसरे का भी एक चाहिए। सब हंसते हैं, पर यह सब जरूरी है। तुम कहोगे कि जहाँ भगवान ने स्वयं लीला की वहाँ जटिला कुटिला की क्या जरूरत थी। पर जटिला कुटिला के सिवाय लीला पुष्ट नहीं हो पाती, बिना उनके रंग नहीं चढ़ता। सब जोर से हंसने लगे। रामानुज विशिष्ट अद्वैतवादी थे, उनके गुरु थे अद्वैतवादी। आखिर दोनों में अनबन होने लगी। गुरु शिष्य आपस में एक दूसरे के मत का खंडन करने लगे। ऐसा हुआ करता है, चाहे जो कुछ कहो फिर भी है तो अपने ही। गीता का 11वां अध्याय का 43वां श्लोक। पितासी लोकस्य चराचरस्य तौमस्य पूजश्च गुरुगिरियान् ने तव समो सत्य अभ्यधिके कुतोऽन्यो लोकत्रये अप्य प्रति प्रभावः। गुरुगिरी और ब्राह्मण समाज एक सच्चिदानंद ही गुरु है।
सब लोग आनंदित हैं। श्री राम कृष्ण केशव से कहते हैं, तुम स्वभाव परख कर शिष्य नहीं बनाते, इसीलिए आपस में इस तरह की फूट हुआ करती है। सभी मनुष्य दिखने में एक सरीके हैं, पर हर एक का स्वभाव भिन्न है। किसी के भीतर सत्वगुण अधिक है, किसी के भीतर रजोगुण, तो किसी के भीतर तमोगुण। गुजियाँ बाहर से एक सी दिखाई देती हैं, पर किसी के भीतर खोया, किसी के भीतर नारियल, तो किसी के भीतर उड़द की दाल होती है। सब हंसते हैं। भाव क्या है जानते हो? मैं खाता पीता और मजे से रहता हूँ, बाकी की सब माँ ही जाने। 3 बातों से मेरी देह में मानो कांटा चुभ जाता है, गुरु, कर्ता और बाबा। गुरु एकमात्र सच्चिदानंद ही है, वे ही सबको शिक्षा देंगे। मेरा संतान भाव है। वैसे मनुष्य गुरु तो लाखों मिलते हैं, सभी गुरु बनना चाहते हैं, शिष्य कौन बनना चाहता है? लोक शिक्षा देना बड़ा कठिन है। यदि ईश्वर का साक्षात्कार हो और वे आदेश दें तो यह संभव हो सकता है। नारद सुखदेव आदि को आदेश हुआ था, शंकराचार्य को आदेश हुआ था। आदेश न मिलने से तुम्हारी बात कौन सुनेगा? कलकत्ते के लोगों की हुल्लड़बाजी तो जानते ही हो। जब तक नीचे लकड़ी जलती है तब दूध उफन कर ऊपर आता है। लकड़ी को खींच लेते ही सब कुछ शांत हो जाता है। कलकत्ते के लोग हुल्लड़बाज हैं। अभी एक जगह कुआं खोद रहे हैं, पानी चाहिए। वहां पत्थर निकलने लगे कि खोदना छोड़ दिया, और एक जगह खोदना शुरू किया, वहां रेती निकलने लगी कि वह भी छोड़ दी। फिर दूसरी जगह खोदने ही लगे। यही तो इनका हाल है। परंतु आदेश मिला है, यह केवल मन में सोच लेने से नहीं चलता। ईश्वर सचमुच ही दर्शन देते हैं और बातचीत करते हैं। इसी अवस्था में आदेश प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार आदेश प्राप्त व्यक्ति की बातों में कितना जोर होता है, पर्वत भी टल जाता है। सिर्फ लेक्चर से क्या होगा? लोग कुछ दिन सुनेंगे फिर भूल जाएंगे, उसके अनुसार नहीं चलेंगे। पूर्व कथा, भाव नेत्रों से हालधार पुकुर का दर्शन। उस ओर हालधार पुकुर नाम का एक तालाब है। कुछ लोग उसके किनारे रोज सवेरे पाखाना फिरा करते थे। जो लोग सवेरे स्नान आदि के लिए आते, वे यह देखकर उनके नाम से खूब चिल्लाते, खूब कोसते। पर दूसरे दिन फिर वही हाल, पाखाना फिरना बंद नहीं होता था। तब लोगों ने कंपनी को यह बात जताई। कंपनी वालों ने एक चपरासी को भेजा। जब उस चपरासी ने आकर एक कागज चिपका दिया, यहाँ पाखाना न करें, तब सब बंद हो गया। सब हंसते हैं। लोक शिक्षा देना हो तो चपरास चाहिए, नहीं तो वह हास्यास्पद बात हो जाती है। खुद को ही नहीं मिली, दूसरों को देने चला। एक अंधा दूसरे अंधे को राह बताते हुए ले चला है। हास्य। इससे हित होने के बजाय विपरीत ही होता है। ईश्वर लाभ होने पर अंतर्दृष्टि प्राप्त होती है। उसी समय किसी कौन सा रोग है यह समझ में आता है। योग्य उपदेश दिया जा सकता है। अहंकार विमूढ़ात्मा कर्ता अहम इति मन्यते। आदेश न मिलने पर मैं लोगों को शिक्षा दे रहा हूँ, इस प्रकार का अहंकार होता है। अहंकार होता है अज्ञान के कारण। अज्ञान से ऐसा लगता है कि मैं करता हूँ, ईश्वर ही करता है। ईश्वर सब कुछ कह रहे हैं, मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ। यह बोध हो जाने पर तो मनुष्य जीवन मुक्त हो गया। मैं करता हूँ, इस बोध के कारण ही
इतना दुख, इतनी अशांति पैदा होती है। 9वां भाग। तस्माद् शक्ति सतत कार्य करम समावर, असक्तो हव्याचरण करम परमापनोति पुरुष। केशव आदि ब्राह्मण भक्तों को कर्म योग संबंधी उपदेश। श्री राम कृष्ण केशव आदि से तुम लोग दुनिया का भला करने की बात करते हो। क्या दुनिया इतनी छोटी है और तुम कौन हो दुनिया का भला करने वाले? साधना के द्वारा ईश्वर का साक्षात कर लो, उनका लाभ कर लो। वे यदि शक्ति दें तो सबका हित कर सकोगे, अन्यथा नहीं। एक भक्त, जब तक ईश्वर लाभ न हो जाए तब तक क्या सब कर्म त्याग दें? श्री राम कृष्ण, नहीं, कर्मों का त्याग क्यों करोगे? ईश्वर का चिंतन, उनका नाम गुणगान, नित्य कर्म, यह सब करना पड़ेगा। बाह्य ब्राह्मण भगत, संसार का कर्म, वैश्विक कर्म। श्री राम कृष्ण, हाँ, वह भी करो। संसार यात्रा के निर्वाह के लिए जितना आवश्यक हो उतना ही, परंतु निर्जन में रो रो कर ईश्वर से प्रार्थना करनी होगी ताकि इन कर्मों का निष्काम भाव से किया जा सके। कहो, हे ईश्वर, मेरे विषय कर्म कम कर दो, क्योंकि प्रभु मैं देख रहा हूँ कि ज्यादा कामकाज के आ पड़ने से मैं तुम्हें भूल जाता हूँ। सोचता हूँ कि मैं निष्काम कर्म कर रहा हूँ, पर वह सकाम हो जाता है। दान धर्म आदि अधिक करने गए कि नाम कमाने की इच्छा आ जाती है। पूर्व कथा। शंभु मल्लिक के साथ दानादि कर्मकांड संबंध में वार्तालाप। शंभु मल्लिक दवाखाना, स्कूल, रास्ते, तालाब आदि बनवाने की बात कह रहा था। मैंने कहा, जो काम सामने आ पड़ा है, किए बिना नहीं चल सकता, उसी को निष्काम होकर करना चाहिए। जानबूझकर ज्यादा कामों में उलझना ठीक नहीं, इससे ईश्वर का विस्मरण हो जाता है। काली घाट में जाकर दान ही करने लग गए, काली के दर्शन हुए ही नहीं। आज से पहले किसी तरह धक्का मुक्की खाकर भी काली दर्शन कर लेना चाहिए। उसके बाद चाहे जितना दान करो या न करो, इच्छा हो तो खूब करो। ईश्वर लाभ के लिए ही कर्म है। इसलिए शंभु को कहा, अगर ईश्वर के दर्शन हो तो क्या तुम उनसे कहोगे कि कुछ अस्पताल और दवाखाना बनवा दो? हास्य। भक्त कभी इस प्रकार नहीं कहेगा, बल्कि वह तो कहेगा, प्रभु मुझे अपने पाद पद्यों में आश्रय दो, सदा अपने साथ रखो, अपने चरण कमलों के प्रति शुद्ध भक्ति दो। कर्म योग बड़ा कठिन है। शास्त्र में जिन कर्मों के बारे में कहा गया है, कली काल में उन्हें करना बड़ा कठिन है। लोग अन्नगत प्राण है, जीवन अन्न पर ही निर्भर है। अधिक कर्म करना संभव नहीं। बुखार होने पर यदि वैद्य जी से चिकित्सा करवाने जाएं तो इधर रोगी खत्म हो जाता है। अधिक देरी सहन नहीं होती। आजकल डॉक्टर गुप्त का जमाना है। कलयुग में उपाय है भक्ति योग, भगवान का नाम गुणगान और प्रार्थना। भक्ति योग ही युग धर्म है। ब्राह्मण भक्तों के प्रति तुम लोगों का मार्ग भी भक्ति मार्ग ही है। तुम लोग हरि नाम संकीर्तन करते हो, जगदम्बा का नाम गुणगान करते हो, तुम धन्य हो। तुम्हारा भाव बहुत अच्छा है। वेदांत वादियों की तरह तुम लोग संसार को स्वपनवत नहीं मानते। तुम उस तरह के ब्रह्म ज्ञानी नहीं हो, तुम भक्त हो। तुम ईश्वर को व्यक्ति पर्सन मानते हो, यह भी अच्छा भाव है।
तुम लोग भक्त हो, व्याकुल होकर ईश्वर को पुकारने से दर्शन अवश्य पाओगे। 10वां भाग। सुरेंद्र के मकान पर नरेंद्र आदि के साथ। अब जहाज कोयला घाट लौट आया। सब लोग उतरने की तैयारी करने लगे। कमरे से बाहर निकलते ही सबने देखा कोजागरी पूर्णिमा का पूर्ण चंद्र हंस रहा है। भागीरथी के जल पर मानो उसकी ज्योत्सना का लीला विलास चल रहा है। श्री रामकृष्ण के लिए गाड़ी मंगवाई गई। कुछ देर बाद मास्टर और एक दो भक्तों के साथ श्री रामकृष्ण गाड़ी में बैठे। केशव के भतीजे नंदलाल भी गाड़ी में बैठे। थोड़ी दूर तक साथ जाएंगे। जब सब जन गाड़ी में बैठ गए तब श्री रामकृष्ण ने पूछा, वे कहाँ हैं, अर्थात केशव कहाँ है। देखते ही देखते केशव आ खड़े हुए। चेहरे पर मुस्कान थी। आकर पूछा, कौन कौन साथ जा रहे हैं। गाड़ी में सबके बैठ जाने पर केशव ने भूमिष्ठ होकर श्री रामकृष्ण की पदधूलि ग्रहण की। श्री रामकृष्ण ने भी स्नेहपूर्ण शब्दों में विदा ली। गाड़ी चलने लगी। यह अंग्रेजों का मोहल्ला है। सुंदर राजमार्ग है। दोनों ओर सुंदर सुंदर इमारतें हैं। पूर्ण चंद्र उदित हुआ है। इमारतें मानो चंद्र की विमल शीतल किरणों में विश्राम कर रही हैं। दरवाजों पर गैस बत्तियां, कमरों के भीतर दीपमालाएं जगमगा रही हैं। जगह जगह पर हारमोनियम, पियानो के साथ अंग्रेज महिलाएं गा रही हैं। श्री रामकृष्ण आनंद से मृदु हास्य करते हुए जा रहे हैं। एक जगह एकाएक बोल उठे, मुझे प्यास लग रही है, क्या किया जाए। नंदलाल ने इंडिया क्लब के पास गाड़ी रुकवाई और ऊपर जाकर कांच के गिलास में पानी ले आए। श्री रामकृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, गिलास धोया है ने। नंदलाल के हाँ कहने पर श्री रामकृष्ण ने उस गिलास का पानी पी लिया। आपका बालक जैसा स्वभाव है। गाड़ी के चलते ही बाहर झांककर आसपास के मनुष्य, गाड़ी, घोड़े, चांदनी आदि देखने लगे। हर एक बात में आनंदित हो रहे हैं। मित्र के नंदलाल कल्लू टोला में उतरे। श्री रामकृष्ण की गाड़ी सिमोलिया स्ट्रीट में श्री नरेश मित्र के मकान के पास आ पहुंची। श्री रामकृष्ण इन्हें सुरेंद्र कहा करते थे। सुरेंद्र श्री रामकृष्ण के परम भगत हैं। श्री सुरेंद्र घर में नहीं हैं, अपने नए बगीचे में गए हैं। घर के लोगों ने बैठने के लिए नीचे का कमरा खोल दिया। गाड़ी का किराया देना होगा, कौन देगा। अगर सुरेंद्र होते तो वे ही देते। श्री रामकृष्ण ने एक भगत से कहा, किराया घर के स्त्रियों से मांग लो। क्या वे नहीं जानती कि उनके पति वहां आया जाया करते हैं। सब हंसते हैं। नरेंद्र उसी मोहल्ले में रहते हैं। श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र को बुला लाने को कहा। घर वालों ने श्री रामकृष्ण को दूसरी मंजिल पर ले जाकर बिठाया। कमरे की फर्श पर बिछायत बिछी हुई है। उन पर 2-4 तकिए रखे हैं। दीवार पर सुरेंद्र के द्वारा विशेष प्रयत्न पूर्वक बनवाया हुआ तैल चित्र है, जिसमें श्री रामकृष्ण केशव को हिंदू, मुसलमान, ईसाई, बौद्ध आदि सब धर्म तथा वैष्णव, शाक्त और शैव आदि सब संप्रदायों का समन्वय दिखला रहे हैं।
श्री रामकृष्ण प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए बातचीत कर रहे हैं। इतने में नरेंद्र आ पहुंचे। अब तो श्री रामकृष्ण का आनंद मानो देवगुणित हो उठा। आपने कहा, आज केशव सेन के साथ जहाज में बैठकर घूमने गया था। विजय था, ये सब लोग थे। मास्टर को निर्देशित करते हुए कहा, इनसे पूछो विजय और केशव को मैंने कैसे माँ बेटी का मंगलवार जटिला कुटिला के बिना लीला की पुष्टि नहीं होती, ये सब बातें कही। मास्टर से, क्यों जी? मास्टर जी, हाँ, रात हो गई पर अब भी सुरेंद्र नहीं लौटे। श्री रामकृष्ण दक्षिणेश्वर जाएंगे, अब अधिक देर नहीं की जा सकती। रात के 10:30 बज गए हैं। राह में चंद्रमा का प्रकाश छाया है। गाड़ी आई। श्री रामकृष्ण चढ़े। नरेंद्र और मास्टर ने उन्हें प्रणाम किया और दोनों कलकत्ते में अपने अपने घर लौटे। परिच्छेद 14। सेंती का ब्राह्म समाज, शिवनाथ आदि ब्राह्म भक्तों के साथ वार्तालाप और आनंद। पहला भाग। उत्सव मंदिर। भगवान श्री रामकृष्ण सेंती का ब्रह्म समाज देखने आए हैं। 28 अक्टूबर 1882 ईस्वी शनिवार आश्विन की कृष्णा द्वितीया है। आज यहाँ ब्राह्म समाज के छठे महीने का उत्सव होगा। इसीलिए भगवान श्री रामकृष्ण को निमंत्रण देकर बुलाया है। दिन के 3-4 बजे का समय है। श्री रामकृष्ण कुछ भक्तों के साथ गाड़ी पर चढ़कर दक्षिणेश्वर काली मंदिर से श्रीयुत वेणी माधवपाल के मनोहर बगीचे में पहुंचे हैं। इसी बगीचे में ब्राह्म समाज का अधिवेशन हुआ करता है। ब्राह्म समाज को वे बहुत प्यार करते हैं। ब्राह्म समाज भी उन्हें बड़ी श्रद्धा भक्ति से देखते हैं। अभी कल ही शुक्रवार के दिन शाम को आप केशव सेन और भक्तों के साथ जहाज पर चढ़कर हवाखोरी को निकले थे। सेंती पाइकवाड़ा के पास है। कलकत्ते से 3 मील उत्तर दिशा में। स्थान निर्जन और मनोहर है। ईश्वरोपासना के लिए अत्यंत उपयोगी है। बगीचे के मालिक साल में 2 बार उत्सव मनाते हैं, एक बार शरत काल में और एक बार वसंत में। इस महोत्सव में वे कलकत्ते और सेंती के आसपास के ग्रामवासी अनेक भक्तों को निमंत्रण देते हैं। अतएव आज कलकत्ते से शिवनाथ आदि भगत आए हैं। इनमें से अनेक प्रातःकाल की उपासना में सम्मिलित हुए थे। वे सब सायंकालीन उपासना की प्रतीक्षा कर रहे हैं। विशेषतः उन लोगों ने सुना है कि अपराह्न में महापुरुष का आगमन होगा, अतएव उनकी आनंद मूर्ति देखेंगे। उनका हृदय मुग्धकारी वचनामृत पान करेंगे। मधुर संकीर्तन सुनेंगे और देखेंगे भगवत प्रेम में देव दुर्लभ नृत्य। दोपहर को बगीचे में वे आदमी ठसाठस भर गए हैं। कोई लता मंडप की छाया में बैठा हुआ है, कोई सुंदर तालाब के किनारे मित्रों के साथ घूम रहा है। कितने ही लोग समाज गृह में पहले ही से जगह लेकर आसन पर बैठे हुए श्री रामकृष्ण के आने की बाट जो रहे हैं। चारों ओर आनंद उमड़ रहा है। शरद के नील आकाश में भी आनंद की छाया झलक रही है। बाग के फूलों से लदी हुई पेड़ों और लताओं से छनकर आती हुई हवा भक्तों के हृदय में आनंद का एक झोंका लगा जाती है। सारी प्रकृति मानो मधुर स्वर से गा रही है,
आज हर्ष शीतल समीर भरते भक्तों के ओर में, हे विभु सभी उत्कंठित हो रहे हैं। ऐसे समय श्री रामकृष्ण की गाड़ी आकर समाज गृह के सामने खड़ी हो गई। सभी ने उठकर महापुरुष का स्वागत किया। वे आए हैं सुनते ही लोगों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया। समाज गृह के प्रधान कमरे में वेदी बनाई गई है। वह जगह आदमियों से भर गई है। सामने दालान है, वहां श्री राम कृष्ण बैठे हैं। वहां भी लोग जम गए हैं। दालान के दोनों ओर 2 कमरे हैं, वहां भी लोग हैं। सभी दरवाजे पर खड़े हुए बड़े उत्सुक होकर श्री राम कृष्ण को देख रहे हैं। दालान पर चढ़ने की सीढ़ियां बराबर दालान के एक छोर से दूसरे छोर तक हैं। इन सीढ़ियों पर भी अनेक लोग खड़े हैं। वहां से कुछ दूर पेड़ों और लता मंडपों के नीचे रखी हुई बेंचों पर से भी लोग टक लगाकर महापुरुष के दर्शन कर रहे हैं। दोनों ओर फल और फूलों के पेड़ों की कतार लगी हुई है। बीच में रास्ता है। सभी पेड़ हवा के झोंकों से धीरे धीरे डोल रहे हैं, मानो वे आनंद मगन हो मस्तक नवाकर उनका स्वागत कर रहे हैं। श्री राम कृष्ण ने हंसते हुए आसन ग्रहण किया। सबकी दृष्टि एक साथ उनकी आनंदमती पर जा गिरी। जब तक रंगमंच पर खेल शुरू नहीं होता तब तक दर्शक वृंदों में से कोई तो हंसता है, कोई विषय चर्चा छेड़ देता है, कोई अकेला ये दोस्तों के साथ टहलता है, कोई पान खाता है, कोई सिगरेट पीता है। परंतु पर्दा उठते ही सब लोग बातचीत बंद कर अनन्यचित होकर एकाग्र दृष्टि से खेल देखने लगते हैं, अथवा एक फूल से दूसरे फूल में मंडराने वाले भौरे कमल की खोज पाते ही दूसरे फूलों को छोड़कर पद्मधु का पान करने के लिए भाग चले आते हैं। दूसरा भाग गीता का 14वें पाठ का 26वां श्लोक। मांच यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते से गुणान समति नैतान ब्रह्मवय कल्पते। हंसमुख श्री राम कृष्ण शिवनाथ आदि भक्तों की ओर स्नेह की दृष्टि फेरते हुए कहते हैं, क्या शिवनाथ तुम भी आए हो? देखो तुम लोग भक्त हो, तुम लोगों को देखकर बड़ा आनंद होता है। गंजेड़ों का स्वभाव होता है कि दूसरे गंजेड़ी को देखते ही वह खुश हो जाता है, कभी तो उसे गले ही लगा लेता है। शिवनाथ तथा अन्य सब हंसते हैं। श्री राम कृष्ण जिन्हें मैं देखता हूँ कि मन ईश्वर पर नहीं है, उनसे कहता हूँ तुम कुछ देर वहां जाकर बैठो, या कह देता हूँ जाओ इमारतें यानी रासमणि के मंदिर आदि देखो। सब हंसे। कभी तो देखा है कि भक्तों के साथ निकम्मे आदमी आए हैं, उनमें से बड़ी विषय बुद्धि रहती है, ईश्वरी चर्चा नहीं सुहाती। भक्त तो बड़ी देर तक मुझसे ईश्वरी वार्तालाप करते हैं, पर वे लोग उधर बैठे नहीं रह सकते, तड़पड़ाते हैं, बार बार कानों में फिसफिसाते हुए कहते हैं कब चलोगे, कब चलोगे। उन्होंने अगर कहा ठहरो भी जरा देर बाद चलते हैं, तो इन लोगों ने रूठवर कहा तो तुम बातचीत करो, हम नाव पर चलकर बैठते हैं। सब हंसते हैं। संसारी मनुष्यों से यदि कहो कि सब छोड़ छाड़ कर ईश्वर के पाद पद्यों में मन लगाओ, तो वे कभी नहीं सुनेंगे। यही कारण है कि गौरांग और नित्यानंद दोनों भाइयों ने आपस में विचार करके यह व्यवस्था की, मागुर माछेर झोल, मागुर मछली की रसदार तरकारी, युवती मेरे कौल, युवती स्त्री का अंक, बोल हरि बोल। प्रथम दोनों के लोभ से बहुत आदमी हरि बोल में शामिल होते थे, फिर तो हरि नामामृत का कुछ स्वाद पाते ही वे समझ जाते थे कि मागुर माछेर झोल और कुछ नहीं है। ईश्वर प्रेम के जो आंसू उमड़ते हैं वही है, और युवती स्त्री है पृथ्वी। स्त्री युवती स्त्री का अंक अर्थात भगवत प्रेम के कारण धूलि में लोटपोट हो जाना। नित्यानंद किसी तरह हरि नाम करा लेते थे। चैतन्य देव ने कहा
ईश्वर के नाम का बड़ा महात्म्य है। फल जल्दी न मिलने पर भी कभी न कभी अवश्य प्राप्त होगा। जैसे कोई पक्के मकान के आगे आले में बीज रखा गया था, बहुत दिनों के बाद जब मकान गिर गया, मिट्टी में मिल गया, तब भी उस बीज से पेड़ पैदा हुआ और उसमें फल भी लगे। मनुष्य कृति तथा तीन गुण भक्ति का सत्व रज तम। श्री राम कृष्ण, जैसे संसारियों में सत्व रज और तम ये तीन गुण हैं, भक्ति में भी सत्व रज और तम तीन गुण हैं। संसारियों का सत्व गुण कैसा होता है जानते हो? घर यहाँ टूटा है, वहाँ टूटा है, मरम्मत नहीं करते। पूजा गृह के बरामदे में कबूतरों की विष्ठा पड़ी है, आंगन में कई काई जम गई है, होश तक नहीं। असबाब सब पुराने हो गए हैं, ठीक ठाक करने की कोशिश नहीं करते। कपड़ा जो मिला वही सही, देखने में सीधे साधे शांत दयालु मिलनसार, कभी किसी का बुरा नहीं चाहते। और फिर संसारियों के रजोगुण के भी लक्षण हैं। जेब घड़ी, चैन, उंगलियों में दो तीन अंगूठियां, मकान की चीजें बड़ी साफ, दीवार पर क्वीन रानी की तस्वीर, राजपुत्र की तस्वीर, किसी बड़े आदमी की तस्वीर। मकान चूने से पुता हुआ, कहीं एक दाग तक नहीं। तरह तरह की अच्छी पोशाक, नौकरों की भी वर्दियां, आदि आदि। संसारियों के तमोगुण के लक्षण हैं निद्रा, काम, क्रोध, अहंकार, यही सब। और भक्ति का भी सत्व है। जिस भक्त में सत्व गुण है वह एकांत में ध्यान करता है, कभी तो वह मसहरी के भीतर ध्यान करता है। लोग समझते हैं कि आप सो रहे हैं, शायद रात को आंख नहीं लगे इसलिए आज उठने में देर हो रही है। इधर शरीर का ख्याल बस भूख मिटाने तक, साग पात पाने से ही चल गया, न भोजन में भरमार, न पोशाक में टीम टाम, और न घर में चीजों का जमघट। और फिर सतोगुणी भक्त कभी खुशामद करके धन नहीं कमाता। भक्ति का राज, भक्ति का रज जिस भक्त को होता है वह तिलक लगाता है, रुद्राक्ष का माला पहनता है, जिसके बीच सोने के दो दाने जड़े रहते हैं। सब लोग हंसते हैं। जब पूजा करता है तब पीतांबर पहन लेता है। तीसरा भाग। कलव्यम भाग, कलव्यम मासम गमः परिणथ नत्वे पद्यते, अक्षुद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्वे तिष्ठ प्रमतम। श्री राम कृष्ण, जिसे भक्ति का तम होता है उसका विश्वास अटूट है। इस प्रकार का भक्त हठ पूर्वक ईश्वर से भिड़ जाता है, मानो डाका डालकर धन छीन लेता है। मारो काटो बांधो, इस तरह डाका डालने का भाव है। नाम महात्म्य तथा पाप। श्री राम कृष्ण ऊर्ध्व दृष्टि है, प्रेम रस से भरे मधुर कंठ से गा रहे हैं। भाव यह है, काली काली जपते हुए यदि मेरे शरीर का अंत हो तो गया, गंगा, काशी, कांची, प्रभास आदि की परवाह कौन करता है। हे काली, तुम्हारा भक्त पूजा संध्या दी नहीं चाहता। संध्या खुद उसकी खोज में फिरती है पर पता नहीं लगा सकती। दया, व्रत, दान आदि पर उसका मन नहीं जाता। मदन के योग यज्ञ ब्रह्मा मयज्ञ के रक्तिम चरण में होते हैं। काली के नाम का गुण जिसे देवादिदेव महादेव पांचों मुख से गाते हैं, कौन जान सकता है। श्री राम कृष्ण भावोन्मत्त हो, मानो अग्नि मंत्र से दीक्षित होकर गाने लगे। गीत का आशय यह है, यदि मैं दुर्गा दुर्गा जपता हुआ मरूं तो अंत में इस दिन को हे शंकरी देखूंगा, तुम कैसे नहीं तारती हो। श्री राम कृष्ण, क्या मैंने उनका नाम लिया है? मुझे पाप, मैं उनके संतान हूँ, उनके ऐश्वर्य का अधिकारी हूँ। इस प्रकार की जिद चाहिए। तमोगुण को ईश्वर की ओर फेर देने से ईश्वर लाभ होता है। उनसे हट करो, वे कोई दूसरा तो नहीं, अपने ही तो हैं। फिर देखो, यह तमोगुण दूसरों के हित पर लगाया जा सकता है। वैद्य तीन प्रकार के होते हैं, उत्तम, मध्यम और अधम।
जो वैद्य नाड़ी देखकर दवा खा लेना कहकर चला जाता है वह अधम वैद्य है। रोगी ने दवा खाई या नहीं इसकी खबर वह नहीं लेता। जो वैद्य रोगी को दवा खाने के लिए तरह तरह से समझाता बुझाता है, मीठी बातों से कहता है अजी दवा नहीं खाओगे तो अच्छे किस तरह से होगे, भैया खा लो, अच्छे में खुद खरल करके खिलाता हूँ, वह मध्यम वैद्य है। और जो वैद्य रोगी को किसी तरह दवा ने खाते हुए देखकर छाती पर चढ़ बैठ जबरदस्ती दवा खिलाता है वह उत्तम वैद्य है। यह वैद्यों का तमोगुण है। इस गुण में रोगी का उपकार होता है, अपकार नहीं। 3 प्रकार के आचार्य। वैद्यों के समान 3 प्रकार के आचार्य भी हैं। धर्मोपदेश देकर जो शिष्यों की फिर कोई खबर नहीं लेते वे आचार्य अधम हैं। जो शिष्यों के हित के लिए बार बार उन्हें समझाते हैं जिससे कि वे उपदेशों की धारणा कर सकें, बहुत विनय प्रार्थना करते हैं, प्यार करते हैं, वे मध्यम आचार्य हैं। और जब शिष्यों को किसी तरह उपदेश न सुनते देख कोई कोई आचार्य बलपूर्वक उन्हें राह पर लाते हैं तो उन्हें उत्तम आचार्य समझना चाहिए। चौथा भाग। यतो वाचो निर्वर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। ये तैत्तिरीय उपनिषद के दूसरे पाठ का चौथा मंत्र है। ब्रह्म का स्वरूप अनिर्वचनीय है। एक ब्रह्म भगत ने पूछा ईश्वर साकार हैं या निराकार श्री राम कृष्ण। उनकी इति नहीं की जा सकती, वे निराकार हैं फिर साकार भी हैं। भक्तों के लिए वे साकार हैं जो ज्ञानी हैं। संसार को जिन्होंने स्वपनवत मान लिया है उनके लिए वे निराकार हैं। भक्त का यह विश्वास है कि मैं एक पृथक सत्ता हूँ तथा संसार एक पृथक सत्ता, इसलिए भक्त के निकट ईश्वर व्यक्ति पर्सनल गॉड के रूप में आते हैं। ज्ञानी जैसे वेदांतवादी सिर्फ नेति नेति विचार करता है। विचार करने पर उसे यह बोध होता है कि मैं मिथ्या हूँ, संसार भी मिथ्या स्वप्नवत है। ज्ञानी ब्रह्म को बोध रूप देखता है परंतु वे क्या हैं यह मुंह से नहीं कह सकता। वे किस तरह हैं जानते हो, मानो सच्चिदानंद समुद्र है जिसका ओर छोर नहीं। भक्तों के पास वे व्यक्त भाव से कभी कभी साकार रूप धारण करते हैं। ज्ञान सूर्य का उदय होने पर वह बर्फ गल जाती है, तब ईश्वर के व्यक्तित्व का बोध नहीं रह जाता, उनका रूप भी नहीं दिखाई देता। वे क्या हैं मुंह से नहीं कहा जा सकता। कहे जाने कहे कौन, जो कहेंगे वे ही नहीं रह गए, उनका मैं ढूंढने पर भी नहीं मिलता। विचार करते करते फिर मैं नहीं रह जाता। जब तुम प्याज छीलते हो तब पहले लाल छिलके के निकलते हैं फिर सफेद मोटे छिलके, इसी तरह लगातार छीलते जाओ तो फिर भीतर ढूंढने से कुछ नहीं मिलता। जहाँ अपना मैं खोजे नहीं मिलता और खोजे भी कौन, वहाँ ब्रह्म के स्वरूप का बोध किस प्रकार होता है यह कौन कहे। नमक का एक पुतला समुद्र के था लेने गया, समुद्र में ज्यों ही उतरा के गलकर पानी हो गया, फिर खबर कौन दे। पूर्ण ज्ञान का लक्षण यह है, पूर्ण ज्ञान होने पर मनुष्य चुप हो जाता है। तब मनुष्य तभी नमक का पुतला सच्चिदानंद रूपी समुद्र में गलकर एक हो जाता है। फिर जग भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती, जरा भी भेद बुद्धि नहीं रह जाती। विचार करने का जब तक अंत नहीं होता तब तक लोग तर्क पर तुले रहते हैं। अंत हुआ कि चुप हो गए। घड़ा भर जाने से घड़े का जल और तालाब का जल एक हो जाने से फिर शब्द नहीं होता। जब तक घड़ा भर नहीं जाता शब्द तभी तक होता है। पहले के लोग कहते थे काले पानी में जहाज जाने से फिर लौट नहीं सकता। मैं पर नहीं जा सकता, मैं मरा की बला टली। हाथ से विचार चाहे लाख करो पर मैं दूर नहीं होता। तुम्हारे और हमारे लिए मैं भक्तों यह अभिमान अच्छा है। भक्तों के लिए सद्गुण ब्रह्म है।
अर्थात वे सगुण अर्थात मनुष्य के रूप में दर्शन देते हैं। प्रार्थनाओं के सुनने वाले वे ही हैं। तुम लोग जो प्रार्थना करते हो वह उन्हीं से करते हो। तुम लोग ने वेदांतवादी हो न ज्ञानी, तुम लोग भक्त हो, साकार रूप मानो चाहे न मानो, इसमें कुछ हानि नहीं। केवल यह ज्ञान रहना ही से ही काम होगा कि ईश्वर एक वह व्यक्ति है जो प्रार्थनाओं को सुनते हैं, सर्जन पालन और प्रलय करते हैं, जिनमें अनंत शक्ति है। भक्ति मार्ग से ही वे जल्दी मिलते हैं। गीता के 11वें पाठ का 54वां श्लोक। भक्त्या वन अनन्या शक्य अहम विदो अर्जुन, ज्ञातुम दृष्टुम च तत्वेन परिष्टुम च परंतप। ईश्वर दर्शन साकार तथा निराकार। एक ब्रह्म भक्त ने पूछा, महाराज ईश्वर को क्या कोई देख सकता है? अगर देख सकता है तो हमें वे क्यों नहीं दिखने को मिलते? श्री राम कृष्ण, हाँ वे अवश्य देखने को मिलते हैं। साकार रूप देखने में आता है और फिर अरूप भी दिख पड़ता है, परंतु यह तुम्हें समझाऊं किस तरह? ब्रह्म भक्त, हम उन्हें किस उपाय से देख सकते हैं? श्री राम कृष्ण, व्याकुल होकर उनके लिए रो सकते हो। लड़के के लिए, स्त्री के लिए, धन के लिए लोग आंसुओं की झड़ी बांध देते हैं, परंतु ईश्वर के लिए कौन रोता है? जब तक लड़का खिलौने पर भूला रहता है तब तक माँ रोटी पकाना आदि घर गृहस्थी के कामों में लगी रहती है। जब लड़के को खिलौना नहीं सुहाता, उसे फेंक गला फाड़ कर रोने लगता है, तब माँ तवा उतार कर दौड़ आती है, बच्चे को गोद में उठा लेती है। ब्राह्मण भक्त, महाराज ईश्वर के स्वरूप पर इतने भिन्न भिन्न मत क्यों हैं? कोई कहता है साकार और कोई कहता है निराकार। फिर साकारवादियों से तो अनेक रूपों की चर्चा सुन पड़ती है। यह गोरंग धंधा क्यों रचा है? श्री राम कृष्ण, जो भक्त जिस प्रकार देखता है वह वैसा ही समझता है। वास्तव में गोरख धंधा कुछ भी नहीं। यदि उन्हें कोई किसी तरह एक बार प्राप्त कर सके तो वे सब समझा देते हैं। उस मोहल्ले में गए ही नहीं, कुल खबर कैसे पाओगे? एक कहानी सुनो। एक आदमी सोच के लिए जंगल गया। उसने देखा कि पेड़ पर एक जंतु बैठा है। लौटकर उसने एक दूसरे से कहा, देखो जी, उस पेड़ पर हमने एक लाल रंग का सुंदर जीव देखा है। उस आदमी ने जवाब दिया, जब मैं सोच के लिए गया था तब मैंने भी देखा, पर उसका रंग लाल तो नहीं है, वह तो हरा है। तीसरे ने कहा, नहीं जी, हमने भी देखा है, पीला है। इस प्रकार और भी कुछ लोग थे, जिनमें से किसी ने कहा भूरा, किसी ने बैंगनी, किसी ने आसमानी, आदि आदि। अंत में लड़ाई ठन गई। तब उन लोगों ने पेड़ के नीचे जाकर देखा, वहां एक आदमी बैठा था। पूछने पर उसने कहा, मैं इसी पेड़ के नीचे रहता हूँ। उस जीव को मैं खूब पहचानता हूँ। तुम लोगों ने जो कुछ कहा सब सत्य है। वह कभी लाल, कभी हरा, कभी पीला, कभी आसमानी, और भी न जाने कितने रंग बदलता है। वह बहुरूपिया है और फिर कभी देखता हूँ कोई रंग ही नहीं। अर्थात जो मनुष्य सर्वदा ईश्वर चिंतन करता है वही जान सकता है कि उनका स्वरूप क्या है। वही मनुष्य जानता है कि वे अनेका अनेक रूपों में दर्शन देते हैं, अनेक भावों में दिख पड़ते हैं। वे सगुण हैं और निर्गुण भी। जो पेड़ के नीचे रहता है वही जानता है कि उस बहुरूपिया के कितने रंग हैं। फिर कभी कभी तो कोई भी रंग नहीं रहता। दूसरे लोग केवल वाद विवाद करके कष्ट उठाते हैं। कबीर कहते थे, निराकार मेरा पिता है और साकार मेरी माँ। भक्त को जो स्वरूप प्यारा है उसी रूप से वे दर्शन देते हैं। वे भक्त वत्सल हैं ने। पुराण में कहा है कि वीर भक्त हनुमान के लिए उन्होंने राम रूप धारण किया था। काली रूप तथा श्याम रूप की व्याख्या। वेदांत विचार के सामने नाम रूप कुछ नहीं ठहरते। उस विचार का चरम सिद्धांत है, ब्रह्म सत्य है और नाम रूप वाला संसार मिथ्या। जब तक मैं भक्त हूँ यह अभिमान रहता है, तभी तक ईश्वर का रूप दिखाई देना और ईश्वर के संबंध में व्यक्ति प्रश्न का बोध रहना संभव है।
विचार की दृष्टि से देखें तो भक्त के मैं भक्त हूँ इस अभिमान ने उसे कुछ दूर कर रखा है। काली रूप या श्याम रूप 3.5 हाथ का इसलिए है कि वह दूर है। दूर होने ही के कारण सूर्य छोटा दिखाई पड़ता है। पास जाओ तो इतना बड़ा मालूम होगा कि उसकी धारणा होने कर सकेंगे। और फिर काली रूप या श्याम रूप श्याम वर्ण क्यों है? क्योंकि वह भी दूर है। सरोवर का जल दूर से हरा नीला या काला दिखाई पड़ता है। निकट जाकर हाथ में लेकर देखो कोई रंग नहीं। आकाश दूर ही से नीला दिखाई देता है, पास जाकर देखो तो कोई रंग नहीं। इसलिए कहता हूँ वेदांत दर्शन के विचार से ब्रह्म निर्गुण है, उनका स्वरूप क्या है यह मुंह से नहीं कहा जा सकता। परंतु जब तक तुम स्वयं सत्य हो तब तक संसार भी सत्य है, ईश्वर के नाम रूप भी सत्य हैं। ईश्वर को एक व्यक्ति समझना भी सत्य है। तुम्हारा मार्ग भक्ति मार्ग है, यह बड़ा अच्छा है, सरल मार्ग है। अनंत ईश्वर समझे में थोड़े ही आ सकते हैं और उन्हें समझने की जरूरत भी क्या है। यह दुर्लभ मनुष्य जन्म प्राप्त कर हमें वह करना चाहिए जिससे उनके चरण कमलों में भक्ति हो। यदि लोटे भर पानी से हमारी प्यास बुझे तो तालाब में कितना पानी है इसकी नाप तोल करने की क्या जरूरत। अगर अद्धे भर शराब से हम मस्त हो जाएं तो कलवार की दुकान में कितने मन शराब है इसकी जांच पड़ताल करने का क्या है। अनंत का ज्ञान प्राप्त करने का क्या प्रयोजन। छठा भाग गीता का तीसरे पाठ का 17वां श्लोक। यस्त वात्सवरतिर्वशादा तृप्तश्च मानवः आत्मनेव च संतुष्ट तस्य कार्येन विद्यते। ईश्वर लाभ के लक्षण सप्तभूमि तथा ब्रह्म ज्ञान। वेदों में ब्रह्म ज्ञानी की अनेक प्रकार की अवस्थाओं का वर्णन है। ज्ञान मार्ग बड़ा कठिन मार्ग है। विषय वासना कामिनी कांचन के प्रति आसक्ति का लेश मात्र रहते ज्ञान नहीं होता। यह पथ कली काल में साधन करने योग्य नहीं। इस विषय में वेदों में सप्तभूमि 7 प्लेन्स का उल्लेख। मन इन 7 सोपानों पर विचरण किया करता है। जब वह संसार में रहता है तब लिंग गुदा और नाभि उसके निवास स्थान है। तब वह उन्नत दिशा पर नहीं ठहरता, केवल कामनी कांचन में लगा रहता है। मन की चौथी भूमि है हृदय। तब चैतन्य का उदय होता है और मनुष्य को चारों ओर ज्योति दिखलाई पड़ती है। तब वह मनुष्य ईश्वरी ज्योति देखकर सविस्मय कह उठता है यह क्या है, यह क्या है। तब फिर नीचे संसार की ओर मन नहीं मुड़ता। मन की पंचम भूमि है कंठ। जिसका मन कंठ तक पहुंचा है उसकी सारी अविद्या संपूर्ण अज्ञान दूर हो गया है। ईश्वरी प्रसंग के शिवार को छत बात ने तो सुनने को और न कहने को उसका जी चाहता है। यदि कोई व्यक्ति दूसरी चर्चा छेड़ता है तो वह वहां से उठ जाता है। मन की छठी भूमि कपाल है। मन वहां जाने से दिन रात ईश्वरी रूप के दर्शन होते हैं। उस समय भी कुछ मैं रहता है। वह मनुष्य उस अनुपम रूप को देखकर मतवाले की तरह उसे छूने तथा गले लगाने को बढ़ता है, परंतु पाता नहीं। जैसे लालटेन के भीतर बत्ती को जलती देखकर मन में आता है कि छूना चाहे तो हम इसे छू सकते हैं, परंतु कांच के आवरण के कारण हम उसे छू नहीं पाते। शिरोदेश सप्तम भूमि है। वहां मन जाने से समाधि होती है और ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन करता है, परंतु उस अवस्था में शरीर अधिक दिन नहीं रहता है। सदा बेहोश, कुछ खाया नहीं जाता, मुंह में दूध डालने से भी गिर जाता है। इस भूमि में रहने से 21 दिन के भीतर मृत्यु होती है। यही ब्रह्म ज्ञानियों की अवस्था है। तुम लोगों के लिए भक्ति पथ है। भक्ति पथ में बड़ा अच्छा और सहज है। समाधि होने पर कर्म त्याग पूर्व कथा श्री रामकृष्ण का तर्पण आदि कर्म त्याग। मुझसे एक मनुष्य ने कहा था, महाराज मुझे आप समाधि सिखा सकते हैं। सब हंसते हैं।
समाधि होने पर सब कर्म छूट जाते हैं, पूजा जपादि कर्म विषय कर्म सब छूट जाते हैं। पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल होती है, परंतु ईश्वर की ओर जितना ही बढ़ोगे कामों का आडंबर उतना ही घटता जाएगा, यहाँ तक कि नाम गुण कीर्तन तक छूट जाता है। शिवनाथ से जब तक तुम सभा में नहीं आएगी तब तक तुम्हारे नाम और गुण की बड़ा चर्चा चलती रही। ज्यों ही तुम आए कि वे सब बातें बंद हो गई, तब तुम्हारे दर्शन में ही आनंद मिलने लगा। लोग कहने लगे यह लो शिव बाबू आ गए, फिर तुम्हारे बारे में और सब बातें बंद हो जाती हैं। मेरी यही अवस्था होने पर गंगा में तर्पण करने के लिए जाकर मैंने देखा उंगलियों के भीतर से पानी गिरा जा रहा है। तब हलधारी से रोते हुए पूछा, दादा ये क्या हो गया? हलधारी बोला, इसे गलित हस्त कहते हैं। ईश्वर दर्शन के बाद तर्पण आदि कर्म नहीं रह जाते। संकीर्ण करते इसमें पहले कहते हैं, निताई आमार माता हाथी। निताई आमार माता हाथी, मेरा निताई मत वाले हाथी की तरह नाच रहा है। भाव गहरा होने पर सिर्फ हाथी हाथी कहते हैं, इसके बाद केवल हाथी शब्द मुंह में लगा रहता है। अंत को हा कहते हुए भाव समाधि होती है, तब वे जो अब तक कीर्तन कर रहे थे चुप हो जाते हैं। जैसे ही ब्रह्म भोज में पहले खूब शोरगुल मचता है, जब सभी के आगे पत्तल पड़ जाती है तब गुल गपाड़ा बहुत कुछ घट जाता है। केवल पूड़ी लाओ की आवाज होती रहती है। फिर लोग पूड़ी तरकारी खाना शुरू करते हैं, तब 12 आना शब्द घट जाता है। जब दही आया तब सब हटते हैं, शब्द मानो होता ही नहीं, और भोजन के बाद निद्रा सब चुप। इसीलिए कहा है कि पहले पहल कामों की बड़ी रेल पेल रहती है। ईश्वर के रास्ते पर जितना बढ़ोगे उतने ही कर्म घटते जाएंगे। अंत को फिर कर्म छूट जाते हैं और समाधि होती है। गृहस्थ की बहू के गर्भवती होने पर उसकी सास काम घटा देती है। 10वें महीने में काम अक्सर नहीं करना पड़ता। लड़का होने पर उसका काम बिल्कुल छूट जाता है, फिर वह सिर्फ लड़के के देखभाल में लगी रहती है। घर गृहस्थी का काम सास नंद जेठानी ये सब करती हैं। समाधि के बाद लोक शिक्षा। समाधिस्थ होने के बाद प्राय शरीर नहीं रहता, किसी किसी का शरीर लोक शिक्षण के लिए रह जाता है। जैसे नारद आदिकों का और चैतन्य जैसे अवतार पुरुषों का कुआं खोदे जाने पर कोई कोई झुआ कुदाल फेंक देते हैं, कोई कोई रख लेते हैं, सोचते हैं शायद पड़ोस में किसी दूसरे को जरूरत पड़े। इसी प्रकार महापुरुष जीवों का दुख देखकर विकल हो जाते हैं। ये स्वार्थी नहीं होते कि अपने ही ज्ञान से मतलब रखें। स्वार्थी लोगों की कथा तो जानते हो, कटी उंगली पर भी नहीं मूतते कि कहीं दूसरे का उपकार न हो जाए। सब लोग हंसे। 1 पैसे की बर्फी दुकान से ले आने को कहो तो उसमें से भी कुछ साफ कर जाएंगे। सब हंसते हैं, परंतु शक्ति की विशेषता होती है। छोटा आधार साधारण मनुष्य लोक शिक्षा देते डरता है। सड़ी लकड़ी खुद तो किसी तरह बह जाती है, परंतु एक चिड़िया के बैठने से भी वह डूब जाती है। नारदादी बहादुरी लकड़ी है, ऐसे लकड़ी खुद भी बहती है, और कितने ही मनुष्यों मवेशियों यहाँ तक कि हाथी को भी अपने ऊपर लेकर बह जाती है। 7वां भाग, गीता के 11वें अध्याय का 45वां श्लोक। अदृष्ट पूर्व हर्षितो अस्मि दृष्टव्या भयेन च प्रव्यथितं मनो मे तदेव मे दर्शन देव रूपम प्रसीद देवेश जगन्निवास। ब्रह्म समाज की प्रार्थना पद्धति, ईश्वर का ऐश्वर्य दर्शन। पूर्व कथा, दक्षिणेश्वर के राधाकांत मंदिर में जेवर की चोरी। श्री रामकृष्ण शिवनाथ आदि से, क्यों जी तुम लोग इतना ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन क्यों करते हो? मैंने केशव सेन से यही कहा था। एक दिन केशव वहां काली मंदिर गया था। मैंने कहा, तुम लोग किस तरह लेक्चर देते हो, मैं सुनूंगा। गंगा घाट को चांदनी में सभा हुई और केशव बोलने लगा, खूब बोला।
मुझे भाव हो गया था। बाद से केशव से मैंने कहा, तुम यह सब इतना क्यों बोलते हो? हे ईश्वर, तुमने कैसे सुंदर सुंदर फूलों की रचना की, तुमने आकाश की सृष्टि की, तुमने नक्षत्र बनाई, तुमने समुद्र का सर्जन किया। यह सब जो स्वयं ऐश्वर्य चाहते हैं, उन्हें ईश्वर के ऐश्वर्य का वर्णन करना अच्छा लगता है। जब राधा कांत का जेवर चोरी गया था, तब बाबू रानी रासमणी की जामाता राधा कांत के मंदिर में जाकर ठाकुर जी से बोले, क्यों महाराज तुम अपने जेवर की रक्षा न कर सके? मैंने बाबू से कहा, यह तुम्हारी कैसी बुद्धि है? स्वयं लक्ष्मी जिनकी दासी है, चरण सेवा करती है, उनको ऐश्वर्य की क्या कमी है? यह जेवर तुम्हारे लिए ही है, अमूल्य वस्तु है, ईश्वर के लिए तो कंकड़ पंत्र है। राम राम, ऐसी बुद्धिहीनता की बातें ने किया करो। कौन बड़ा ऐश्वर्य तुम उन्हें दे सकते हो? इसीलिए कहता हूँ, जिसका मन जिस पर रम जाता है वह उसी को चाहता है। कहाँ वह रहता है, उसकी कितनी कोठियां हैं, कितने बगीचे हैं, कितने धन है, परिवार में कौन कौन है, नौकर कितने हैं, इसकी खबर कौन लेता है? जब मैं नरेंद्र को देखता हूँ तब सब कुछ भूल जाता हूँ। उसका घर कहाँ है, उसका बाप क्या करता है, उसके कितने भाई हैं, ये सब बातें कभी भूल कर भी नहीं पूछी। ईश्वर के मधुर रूप में डूब जाओ, उनकी सृष्टि अनंत है, ऐश्वर्य अनंत है, ज्यादा ढूंढ तलाश की क्या जरूरत? श्री रामकृष्ण मधुर कंठ से गाने लगे। गीत इस आशय का है, ए मन रूप तू रूप के समुद्र में डूब जा, तलातल पाताल खोजने पर तुझे प्रेम रतन धन मिलेगा। खोज जी लगाकर खोज, खोजने ही से हृदय में वृंदावन दिखेगा, तब वहां सदा ज्ञान की बत्ती जलेगी। भला ऐसा कौन है जो जमीन पर डोंगा चलाएगा? कबीर कहते हैं, तुम सदा श्री गुरु का चरण चिंतन कर। दर्शन के बाद कभी कभी भक्त की साध होती है कि उनकी लीला देखें। श्री रामचंद्र जी जब राक्षसों को मारकर श्रीलंकापुरी में घुसे, तब बुढ़ी निक्षा भागी। तब लक्ष्मण बोले, हे राम, भला ये क्या है? यह निक्षा इतनी बूढ़ी है, पुत्र शोक भी इसको कम नहीं हुआ, फिर भी इसे प्राणों का इतना भय है कि भाग रही है। श्री रामचंद्र जी ने निक्षा को अभय देते हुए सामने लाकर कारण पूछा। वह बोली, राम, इतने दिनों तक बची हूँ, इसलिए तुम्हारी इतनी लीला देखी, यही कारण है कि और भी बचना चाहती हूँ, न जाने और कितने लीलाएं देखूं। सब हंसते हैं। शिवनाथ से, तुम्हें देखने को जी चाहता है, शुद्ध आत्माओं को बिना देखे किसको लेकर रहूंगा? शुद्ध आत्मा मेरे पिछले जन्म के मित्र जान पड़ते हैं। एक ब्राह्मण भक्त ने पूछा, महाराज, आप जन्मांतर मानते हैं? जन्म जन्मांतर बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि तब चार्जुन। श्री राम कृष्ण, हाँ, मैंने सुना है कि जन्मांतर होता है। ईश्वर का काम हम लोग अल्प बुद्धि से कैसे समझ सकते हैं? अनेकों ने कहा है, इसीलिए विश्वास नहीं कर सकते। भीष्म देव देह छोड़ना चाहते हैं, शरों की सैया पर लेटे हुए हैं। सब पांडव श्री कृष्ण के साथ खड़े हैं। सबने देखा भीष्म देव की आंखों से आंसू बह रहे हैं। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, भाई, यह तो बड़े आश्चर्य की बात है कि पिता में जो स्वयं भीष्म देव ही हैं, सत्यवादी, जितेंद्रिय, ज्ञानी, आठों वसुओं में से एक हैं, वे भी देह छोड़ते समय माया में पड़े रो रहे हैं। यह भीष्म देव से जब श्री कृष्ण ने कहा, तब वे बोले, कृष्ण, तुम खूब जानते हो कि मैं इसलिए नहीं रो रहा हूँ। जब सोचता हूँ कि स्वयं भगवान पांडवों के सारथी, फिर भी उनके दुख और विपत्तियों का अंत नहीं होता, तब यही याद करके आंसू बहाता हूँ कि परमात्मा के कार्यों का कुछ भी भेद न पाया। भक्तों के साथ कीर्तन आनंद, समाज ग्रह से
संध्या काल की उपासना शुरू हुई। रात के 8:30 बजे का समय है। चांदनी रात है। बगीचे के वृक्ष, लताएं, कुंज आदि शरतकालीन चंद्रमा की निर्मल किरणों में आप्तालवित हो उठे। समाज गृह में संकीर्तन हो रहा है। श्री राम कृष्ण भगवत प्रेम से मतवाले होकर नाच रहे हैं। ब्राह्म भक्तगण मृदंग करताल लेकर उन्हें घेर कर नाच रहे हैं। भाव में भरे हुए सभी मानव ईश्वर दर्शन कर रहे हैं। हरि नाम धमनी उत्तरोत्तर बढ़ने लगी। चारों ओर के ग्राम वासिन हरि नाम सुन रहे हैं और मन ही मन बगीचे के मालिक मणि वाधव को कितना धन्यवाद दे रहे हैं। कीर्तन हो जाने पर श्री राम कृष्ण ने जगन माता को भूमिष्ठ हो प्रणाम किया। प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, भागवत भक्त भगवान ज्ञानी के चरणों में प्रणाम है। सकारवादी भक्तों और निराकारवादी भक्तों के चरणों में प्रणाम है। पहले के ब्रह्म ज्ञानियों के चरण में और आजकल के ब्रह्म ज्ञानियों के चरणों में प्रणाम है। वेणी माधव ने अच्छे से अच्छे रोजी कर पकवान भक्तों को खिलाए। श्री राम कृष्ण भी भक्तों के साथ आनंद पूर्वक प्रसाद खाया। इस वीडियो को मैं यहीं पर विराम देता हूं। अगला वीडियो नंबर 8 हम शुरू करेंगे। ये अगला वीडियो 7 हम शुरू करेंगे। परिच्छेद 15 सर्कस में श्री राम कृष्ण। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए। नमस्कार।